के इल्म में है, गुज़िश्ता चंद रोज़ से हरीपुर ज़िले के अंदर वायलेंस और डकैती की वारदातें और उन वारदातों के दौरान जो मालिकान हैं उन दुकानों के या यूटिलिटी स्टोर्स के, उनको बेदर्दी से ज़ख्मी करने वाला एक ग्रोह, जो कि मुतअद्दिद वारदातों में सिर्फ 2022 में जो 3 वारदातें हमारे पास हमारे ज़िले में हुई। 8 तारीख को साइम कॉस्मेटिक्स पे, 10 तारीख को यूटिलिटी स्टोर सराय साले पे और 15 तारीख को यूटिलिटी स्टोर जो आपका सराय गुदाई है उसके अंदर, जिसमें कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स शॉप में एक शख्स को ज़ख्मी किया, सराय साले में 2 अशख़ास ज़ख्मी हुए, सराय गुदाई में भी 2 अशख़ास ज़ख्मी हुए। और इसी दौरान 10 तारीख को जब पुलिस मुल्ज़िमान का ताक़ुब कर रही थी तो हमारे 2 जवान FC बिलाल और FC उमैर जो है वो कामयाबी से उनके पास पहुंचने में और गिरफ़्तार करने की कोशिश में एक जवान जो है वो शहीद हो गया, जो कि FC उमैर जिसका नाम है। यकीनन ये बात तमाम हरीपुर के शहरियों के लिए और ख़ुसूसी तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इंतहाई तशवीशनाक थी कि इस तरीके से इन वारदातों का होना और उन वारदातों के दौरान लोगों को मार देने की नीयत से फायरिंग करना, इसका कोई जवाज़ किसी सूरत भी नहीं हो सकता। बहरहाल 10 तारीख की वारदात के बाद हमने इन जो हमारे मशकूक अफराद थे, यकीनन नामालूम अफराद थे, जो कि कोई इस तरह का हमारे पास उनका कोई मतलब मालूमात हमारे पास नहीं थी जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते कि ये फ़लाँ ग्रुप या फ़लाँ ग्रुप हो सकता है। बहरहाल इसके बाद हमने ज़िले भर में मज़बूत और मरबूत नाकाबंदियों का सिलसिला शुरू किया। मुश्तबा अफराद को उनके ठिकानों पे जो सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस किए बिला नागा, तकरीबन रोज़ाना रात को हर थाने की हदूद में। इस दौरान तकरीबन 19 मुश्तबा अफराद को पुलिस थानों में ला के और उनसे तफ्तीश की गई और इस वाक़े से मुताल्लिक़ और इन वाक़यात में जो लोग शामिल हैं उनसे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की गई। इसी दौरान हमें तकरीबन 2 दिन पहले, अच्छा जब हम इन सारी चीज़ों में लगे हुए थे तो 15 तारीख को आपके दिल में है कि एक और वारदात तीसरी हो जाती है और सेम पैटर्न, सारी चीज़ें सेम थी उसके अंदर। बहरहाल उसके बाद हमने कुछ जो हमारे पास मुश्तबा अफराद थे उनमें से हमें किसी ने निशानदेही की कि ये इस तरह के जो अफराद हैं, जो कि अदीब वल्द ग़ुलाम मुर्तज़ा के नाम से, उन्होंने हमें कल सुबह फाइनली हमें ये बताया कि जी ये इस नाम का बंदा है और ये इसकी वो है। उससे पहले भी हम इस बंदे से रिलेटेड जो कोई हमें मालूमात थी या जो उनके कोई एसोसिएट्स हो सकते थे वो हमने पहले भी गिरफ़्तार किए हुए थे और उनसे तफ्तीश का अमल जारी था। बहरहाल जो कल रात का वाक़या है, हम जब 10 तारीख को वाक़या हुआ और उसके बाद जब हम इनके पीछे लगे हुए थे तो 12 तारीख तक हम जो कुछ हमारे पास मालूमात थी, लेकिन जो इनका पैटर्न था वो इस तरह से था कि ये आते थे वारदात करके और फिर फ़ौरन ही हरीपुर से बाहर जल्द अज जल्द ज़िले से वापस बाहर चले जाते थे। इस दौरान में हमने दूसरे जो हमारे सूबे हैं उनकी पुलिस से भी मालूमात ली और वहाँ से हमें इनका कोई रिकॉर्ड भी मिला है। फिर हमने इनका अपना रिकॉर्ड यहाँ पे चेक किया। बहरहाल कल रात को जब हमारा स्नैप चेकिंग का और लॉकडाउन का सिलसिला जारी था, क्योंकि बहैसियत DPO ये मेरी ज़िम्मेदारी थी कि इनको गिरफ़्तार करने के साथ साथ इस तरह के इंतज़ामात किए जाएँ कि इसकी ताकि कोई मज़ीद वारदात ना हो और लोगों के जान और माल का मज़ीद नुकसान रोका जा सके। और उसी सिलसिले में हमारा जो है वो एडिशनल SP साहब, तमाम SDPO साहिबान, तमाम SHO साहिबान, तकरीबन हमने कल जो है वो एक लॉकडाउन की सिचुएशन की हुई थी, क्योंकि जो हमें टेक्निकल असिस्टेंस मिल रही थी बाकी इदारों से जिनमें तमाम जो है वो एजेंसीज शामिल हैं, उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जिस तरह का इनका पुराना पैटर्न है और ये जिस तरह से अपने जो डिजिटल जो सिग्नेचर है उसको ख़त्म करके और फिर यहाँ से वाक़ई वारदात करके और फिर निकलते हैं, तो जब उसी किस्म का एक रिपीटेटिव पैटर्न जब हमने वो किया तो हमें ये तकरीबन जो है वो काफ़ी हद तक हमें ये शक था कि ये शायद आज फिर कोई इस किस्म की वारदात के लिए शहर में दाखिल होंगे।
बहरहाल जो मरबूत नाकाबंदी थी, जब उन्होंने पुलिस की भारी प्रेजेंस जो है वो तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे देखी और जब रुकने का उनको इशारा किया तो वो KKH से दूसरी जानिब को फ़रार होने की उन्होंने कोशिश की। जब पुलिस पार्टी ने उनका ताक़ुब किया तो जिस तरह की उनकी हिस्ट्री है, उन्होंने कोई हेजिटेट नहीं किया पुलिस पार्टी के ऊपर दोनों मोटरसाइकिलों से फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें कि हमारा एक जवान है उसको पेट पे एक गोली लगी है और खुशकिस्मती से चूँकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कि मैंने पिछले 5-7 दिनों से सख्त अहकामात दिए हुए थे कि किसी सूरत भी कोई पुलिस का जवान बग़ैर बुलेट प्रूफ वेस्ट के और हेलमेट के इस तरह की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। बहरहाल खुशकिस्मती से हमारा सिपाही जो है वो इस फायर से महफूज रहा। बहरहाल जो इनका फायरिंग का तबादला चलता रहा तो इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई थी कि पुलिस पार्टी एक तरफ थी और मुल्ज़मान जो हैं वो 2 ग्रुप्स में आगे पीछे उसमें वो थे। तो अभी तक की जो हमारी मालूमात है और मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा कि मुल्ज़मान को उन्हीं के साथियों की गोली लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। देयर हैड बीन अ क्रॉस फायर, लेकिन अभी तक जो हमारी इत्ला है जो कि उनके जो ज़ख़म हैं जिस्म पे, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो उनके अपने साथियों की जो फायरिंग है जो कि क्रॉस फायर हो रहा था तो उसमें उनको लगा है। इस नतीजे में जो 2 जिन अशख़ास की जो हलाकत हुई है कल, उसमें एक अदीब वल्द ग़ुलाम मुर्तज़ा जो कि जनवरी 2022 में 3 हमारी जो वारदातें हैं डकैती की, जो साइम और उसके अलावा सराय साले वाला यूटिलिटी स्टोर, सराय गुदाई वाला यूटिलिटी स्टोर और जो पुलिस कांस्टेबल की शहादत वाला केस है, इनके अलावा तकरीबन 22 मुकदमात में, जिनमें से 8 पंजाब में हैं टेक्सला और वाह के एरिया में, और 14 वारदातें इससे कबल जो है 10 वारदातें, 4 ये और 10 इससे कबल वारदातें जो है वो ये कर चुका है। वो सारी डिटेल्स मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दूंगा। और इसका जो साथी है बेसिकली वो अतीक वल्द फजलदाद। बेसिकली जो अभी ये हो रहा है कि इन दोनों का जो पैटर्न था वो ज़रूरी नहीं कि किसी वारदात में कोई मुज़ाहमत करे तो वो फायर करते हों। जैसे सराय साले वाली जो यूटिलिटी स्टोर है उसमें जो हमने एनी शाहिदीन है जो अब उनके इंटरव्यूज़ किए हैं तो हमने उनसे ये मालूमात की कि क्या आपने कोई मुज़ाहमत करने की कोशिश की जिसके मतलब जवाब में उन्होंने फायर किया आपके ऊपर। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब जैसे ही एंटर होते थे तो एक खौफ और दहशत फैलाने की नीयत से और जान से मारने की नीयत से ये फायर करते थे। खुशकिस्मती से जो हमारे यहाँ पे सराय गुदाई वाले और यहाँ में उनके तमाम को वो फायर उनके टांगों पे लगे, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनमें से कोई इस तरह से नाखुशगवार वाक़या मज़ीद फैटल इंजरी की सूरत में नहीं हुआ। बहरहाल इस मौके पे हमें जो कल वहाँ से चीज़ें रिकवर हुई हैं उसमें 4 पिस्टल्स हैं, जो कि 2 तो बिल्कुल जो वारदातों में इस्तेमाल होते रहे हैं, जिनकी वीडियोस भी क्योंकि CCTV कैमरा से जो वीडियोस मिली हैं उनसे मुकम्मल मुशाबहत रखते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमने उसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए वो पिस्टल्स हम FSL के लिए उसकी जो फोरेंसिक्स है उसके लिए भिजवाएंगे और बाकी जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसमें आपको मज़ीद वो बताएंगे। इन लोगों से 2 मोटरसाइकिल, एक 125 और एक CD70 हमें मिला है और उसमें दीगर जाली नंबर प्लेट्स, कोई लाहौर रजिस्टर्ड और इस तरह की नंबर प्लेट्स जो हैं वो मोटरसाइकिलों की वो भी मिली हैं और एक किसी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन बुक है और कैश भी हमें इसमें से अभी एग्जैक्ट मैं आपको वो नहीं बता सकता कितना है, लेकिन मोस्ट लाइकली कोई 60-70 हज़ार रुपये से ऊपर जो कैश की रकम इनके वॉलेट्स में से और इनके बैग्स में से वहाँ से मिली है। आपका कोई सवाल?